गाइस पिछले ब्लॉग की शुरुआत हमने कुछ इस तरह से की। रास्ते में चलते हुए मेहरौली के जंगल में हमें मिला एक बड़ा सा कुआं। कुएं के पास जाकर कुएं की गहराई को हमने नापने की कोशिश की तो हमने बड़ा पत्थर फेंका। बड़ा पत्थर फेंकते इसकी गहराई का हमें पता चला कि बहुत ज्यादा गहरा है, तो हमने सोचा कुएं के पास सेट कर इस जंगल का थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो व्लॉग बनाने के लिए इस जंगल में थोड़ी सी हमने मस्ती की और आप भी देख सकते हो गाइस कुआं वाकई में बहुत गहरा था। हालांकि इस कुएं की गहराई को नापने के लिए समीर खुद कूदना चाहता था, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता ना दिखा तो समीर ने अपना प्लान चेंज कर दिया। इसके बाद सार्थक ने एक पत्थर फेंक कर कुएं की गहराई को नापा और इसी बीच समीर के साथ हुई एक ट्रेजेडी जिस पर सार्थक समीर को लगातार कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल करता रहा और समीर ने सार्थक की ब्लैकमेलिंग को एक्सेप्ट भी कर लिया। गाइस मस्ती करते करते हम पहुंच गए कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट के सामने। गाइस सार्थक और समीर चले गए टिकट लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको टिकट घर के आसपास का व्यू दिखा दूं। तो ये है टिकट घर के आसपास का व्यू और ये देखो गाइस सारे लोग टिकट के लिए लाइन में लगे हैं और ये टिकट फॉरनर्स के लिए है। ये प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। और गाइस ये क्या, ऐसा लग रहा है कि फॉरनर्स अमेरिका से आए हैं। फॉरनर्स को कैमरे में लेते और आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुंचता हूँ कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट पर। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना गाइस। गाइस ये क्यूटी पाई सी फॉरनर्स की फैमिली मेरा पीछा कर रही है, मैं इनका पीछा कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताएं। गाइस हमने कुतुब मीनार के पास जाने के लिए इधर का रास्ता चुन लिया, लेकिन हमें इधर का रास्ता चुनना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, व्लॉग को इस तरह से शूट करेंगे आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है। पूरा व्यू दिखा देंगे आपको कुतुब मीनार का। बस व्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना। गाइस अभी जिन पिलर्स के बीच में हम घूम रहे हैं ना, इन पिलर्स को बोलते हैं आयरन पिलर्स। ये कोई आम पिलर्स नहीं है, ये ऐसे पिलर्स है इनमें कितनी भी चोट मार लो टूटने वाले नहीं है। मजाक कर रहा था गाइस, इनका नाम ही आयरन पिलर्स है। ये कोई सच में आयरन के नहीं बने हुए। गाइस आयरन पिलर्स के बीच में से निकलते हुए और अंग्रेजों को ताड़ते हुए जैसे हम इससे बाहर निकले तो बिल्कुल ठीक हमारे सामने हमें दिखाई दे गया कुतुब मीनार। गाइस आप भी देख सकते हैं, ये रहा द ग्रेट मोन्यूमेंट कुतुब मीनार। गाइस अगर कुतुब मीनार के इतिहास की बात करें तो कुतुब मीनार को दिल्ली के दो सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया है। गाइस कुतुब मीनार के तैयार होने के बाद 300 से 400 साल तक किसी को यह भी नहीं मालूम था कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार को किसी ने पहली बार अगर यूज किया है तो 1794 में ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स ब्लंट ने और ब्रिटिश पेंटर थॉमस डेनियल ने। गाइस जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी और 1220 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। लेकिन पुराने इतिहासकारों ने अपनी किसी भी किताब में कुतुब मीनार का कोई भी किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने के बाद मोहम्मद गौरी अपने देश अफगानिस्तान वापस लौट गया और अपनी दिल्ली की सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप गया। लेकिन 1205-1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी मारा गया तो उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर पूरी तरह से हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई। उसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ईरान के मशहूर कवि हसन निजाम पुस्तक लिखने का काम किया करते थे और उन्होंने अपनी किसी भी पुस्तक में कुतुब मीनार का कोई जिक्र नहीं किया। अब हसन निजाम जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास काम किया करते थे तो उनको अपनी पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के हिसाब से ही सब कुछ लिखना हुआ करता था। मतलब अगर हसन निजाम ने कुछ ऐसा लिख दिया जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद ना आया, समझ ना आया, तो उसके प्रति उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाया करता था। इसलिए वो अपनी पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं करते थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद ना आए। अब हसन निजाम ने अपनी एक पुस्तक ताजुल मसीर में ये तो लिखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जामी मस्जिद को बनवाया और उसमें महंगे रत्न लगवाए और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पछाड़ा। लेकिन उससे पहले मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार युद्धों में पछाड़ा, उसकी वीरता का कोई भी जिक्र नहीं है। अब गाइस अगर बात करें तो कुतुब मीनार बना क्यों और कैसे और किसने बनवाया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने के बाद दो मीनार बनवाई गई। मीनार शब्द में आता है नार, नार का मतलब होता है जीत की आग, तो इसको एक चिराग के रूप में, जीत की विजय के रूप में दिखाने के लिए बनवाया गया। इसी के साथ साथ मोहम्मद गौरी के भाई गयासुद्दीन गौरी ने 1192 ईस्वी के बाद मीनार ऑफ जाम जो अफगानिस्तान में है बनवाई। इन दोनों मीनारों को एक ही साथ बनवाया गया। अब गाइस ऐसा माना जाता है कि जीत का जश्न तुरंत मनाया जाता है यदि कोई शासक किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, पर जीत की खुशी तुरंत मनाई जाती है। जैसे हम इस गुम्बद से बाहर निकले आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल दिखा जाएगा जिसमें शायद ये नहाते थे। छोटा सा इसके ऊपर एक ब्रिज मिल जाएगा, इधर भी छोटा सा, यहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है। और गाइस कुतुब मीनार में किसी को प्यास लगे तो यहाँ पर पीने का साफ फ्री में पानी मिलेगा, या जैसे ये लौंडे पी रहे हैं ना, गौर से देखो इन लौंडों को। गाइस मैं एंटर करने वाला हूं, आप देख सकते हो इमाम जावेद का मकबरा। ये बहुत छोटा गेट है और मैं एंटर करने वाला हूं, लेकिन मैं अड़ रहा हूं, इसमें झुककर चलना पड़ेगा सबको ही। गाइस ये इमाम माविन का दरबार है, इसमें हाँ इसमें झुककर ही निकलना पड़ेगा। शायद समीर सही कह रहा था। हमने एंट्री कर ली है। ये उनकी कवर है। कुछ बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है सही से बताइए। इमाम जावेद का मकबरा है गाइस, ये ग्रेवयार्ड इनकी कबर है ये, ठीक है। तो कैसी हरकतें करते हैं, देखो ये जब ये एंट्री है वहाँ से रास्ता है सिंपल सिंपल, तो ऐसे यहाँ से जंप मारनी ज़रूरी थी। क्या देखने के लिए? संडाल देखने के लिए। देखो ये भी इन्हें भी देखो, ये है
ये एक्सप्लोरर है इंडिया के। तो गाइज हम जाने सनडायल देखने के लिए, राइट। मैं तो गाइज ये वाला रास्ता फॉलो करूँगा, यहाँ से ओपन अप है, यहाँ से जाऊँगा मैं। सनडायल देख, ये सनडायल मतलब क्या है? सनडायल में सूरज से टाइम बताती होगी, कुछ ऐसा रोल होगा, देखकर जाकर देखते हैं, है ना। फिर बताता हूँ आपको क्या सनडायल का रोल है। भीड़ लगी पड़ी इसके पास में। क्या है सनडायल का मतलब, क्या है भाई ये? सनडायल यानी सूर्य से दिखाने वाली घड़ी। अच्छा, टाइम बता रही है सूरज से, हैं? पर ये समझ नहीं आ रहा टाइम समझना तो पड़ेगा भाई। तुम साइंस के स्टूडेंट कैसे बन गए भाई? हैं 3:54 हो रही है भाई, देख के बता 3:54 कैसे बैठेगी? 3 तो हाँ करेक्ट है, 3 तो करेक्ट है। 3 तो करेक्ट दिखा। चलो अब 54 भी देखो भाई। 54 कैसे बैठेगा? देख लो झुके पड़े हैं सनडायल के ऊपर। अच्छा ये बताओ, क्या ये उसी टाइम की बनाई हुई है सनडायल, या फिर ये बाद में बनाई होगी, ये आर्टिफिशियल है कुछ बाद में? बाद की बनाई हुई, बाद की बनाई हुई लग रही है मेरे को भी। टूट भी रही है, हिल रही है भाई, ये उसी टाइम की है, वरना इतना कौन। हाँ पूरी चेंज कर देते वरना। गाइस हमारे मोबाइल में बज रहा है 3:56। 3 का लॉजिक समझ में आ गया, 56 का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। सारे एंगल लगा कर देख लिया, एंगल यहाँ भी खड़ा कर लिया, एंगल वहाँ भी लगा लिया। 56 का लॉजिक मेरी समझ से बाहर जा रहा है। कोई अगर जानता हो ना भाई कर देना कमेंट में, समझा देना मुझे भी कैसे टाइम देखते हैं इसमें। फोटो शेयर कर रहा हूँ तो मैं इसका ना जूम करके फ्लैश के साथ। 56 का लॉजिक समझ नहीं आया, 3 का लॉजिक समझ में आ गया। गाइस अगर कुतुब मीनार की बनावट की बात करें, देखो कितने फिनिशिंग के साथ कुतुब मीनार बना रखा है। इस पर जो लिखावट है, यानी कि लिखाई कौन सी भाषा में? ये अरबी भाषा में। पहले के टाइम में भी इंस्ट्रूमेंट्स इतने फिनिशिंग के साथ लिखने वाले हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, किया जाता था गाइस। अगर ऊंचाई की बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, और इतनी ऊंचाई पर भी इसको इतना खूबसूरत, इतना अम्यूजिंग और 27 विंडो के साथ बनाया हुआ है। कुतुब मीनार के खूबसूरत होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो आती है खूबसूरतियां गाइस, ये भी बहुत देखने लायक है। आप आइए विजिट करिए और इन खूबसूरती का भी लुत्फ उठाइए। गाइस इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट भी कुतुब मीनार के जस्ट बराबर में ही है, तो आपको यहाँ पर टाइम पर एक रेगुलर इंटरवल के साथ एरोप्लेन सर के ऊपर से उड़ते दिखाई देते रहेंगे। तो गाइस इसका भी यहाँ पर बहुत ही रोमांचक व्यू आता है। गाइस इन किले और दीवारों से निकलकर हम जैसे ही पीछे पहुंचे तो हमें यहाँ बहुत बड़ा पार्क दिखाई दिया। तो पार्क देखते हमें भी बच्चा बनने का मन करा, तो चलो कुछ देर के लिए बच्चा बन लेते हैं। गाइस ये कुतुब मीनार की भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया में जैसे हम चलने लगे तो हमें भी यहाँ अजीब अजीब रास्ते दिखाई दिए। हमने अपने आप को खोने के लिए इन रास्तों में चलने के लिए छोड़ दिया। तो लेकिन गाइस हम तो इतने तेज दिमाग वाले हैं, ये जो दो माइंडेड मेरे साथ है ना, ये जो पीछे चल रहे हैं गाइस, इन दोनों ने मुझे खोने नहीं दिया और खुद भी नहीं खोए। लेकिन हाँ यहाँ पर मस्ती करने का मन करा, तो अब गाइस हम आप लोगों के साथ यहाँ पर मस्ती करते हैं। ब्लॉग में बने रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। गाइस अगर मौसम की बात करें तो कुतुब मीनार के पास अगर ना आपको चाहे गर्मी हो या सर्दी, लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर, आपको मौसम इतना सुहावना मिलेगा, इतना क्या बताओ, इतना सिग्निफिकेंट मौसम मिलेगा कि आप यहाँ आकर इस मौसम में भी खो जाओगे और यहाँ की वादियों में भी खो जाओगे। हालांकि वादियां नहीं है यहाँ पर, हम मस्ती कर रहे थे इसलिए हमें सब कुछ वादियां नजर आ रहा है। ब्लॉग में बने रहना। गाइस अगर टिकट की बात करें तो टिकट इतनी सस्ती है, अगर आप 10 बार कुतुब मीनार घूम लेंगे ना एक दिन में, तो भी आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मेरा व्लॉग जो है ताजमहल का है, मैं ताजमहल गया था, बहुत महंगी टिकट थी। वो वैसे साइज ही बन गई। क्या मस्ती कर रहे हैं भैया, टोकन खोएगा इसका, ये दिख रहा है गया, एग्जिट नहीं मिलने की, टोकन खो गया तो 25 रुपए दे देंगे। नहीं बर्तन मजवाते हैं वो। यार कपड़े धो देंगे, तैयार है। कपड़े में उनके सारे वाले कपड़े रहेंगे। एग्री कर रहे हो? जाती है अपने आप। है? क्या जल जाती है? फ्लैश टॉर्च। क्या देखो गाइस कितना अच्छा, यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है भाई। एरोप्लेन की बात करें ना, देखो एक एरोप्लेन एक और उड़ता हुआ आ रहा है, देखो ये रहा, ये आपको चील सी दिख रही है ना, ये एरोप्लेन है। गाइस हम यहाँ पर टोकन खेल रहे हैं। टोकन है ये, किसका टोकन है? सार्थक का टोकन है। सार्थक अभी इसे बहुत उछाल कर खेल रहा था, इसे बहुत शौक है। गाइस यहाँ पर एक रूल है, अगर टोकन खो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा समीर? बर्तन धोने पड़ेंगे। तो कपड़े भी है ना, कपड़ों में सारे कपड़े। तो अब ये टोकन ना, हम ये सार्थक का टोकन यहाँ से फेंकते हैं, ठीक है। फेंकने के लिए क्या है, सार्थक को ये टोकन ढूंढना होगा। ढूंढेगा तो भैया तो समीर पार्टी देगा। समीर पार्टी देगा। चलो भाई इसे ऐसा फेंका जाएगा, झाड़ में फेंका जाएगा, दिखाई दे रहा है गाइस, देखो ये रहा इसके बीच हाँ ऐसे फेंका जाए, ठीक है। कोई नहीं, गद्दारी नहीं होगी, ये ऐसा फेंका जाएगा। ये लो, ये मैंने टोकन पकड़ लिया अपने हाथ में, और इस टोकन को मैं, सार्थक निगाह रखना, ठीक है अपनी, ओके। ये टोकन मैं ये फेंक रहा हूँ, राइट। ये टोकन गाइस फेंक दूँ, ये फेंक दिया, ये गया और सार्थक क्या टोकन ढूंढने, शायद टोकन मिलेगा नहीं भाई, और ना मिला तो अब बर्तन मांजने पड़ेंगे सार्थक को।
टोकन देख लिया? मिल गया तुम्हें? भाई कितनी तेज कांटे लग रहे हैं, इतनी मस्ती पता है क्या हो रही है? ये कुतुब मीनार के सामने हो रही है, कुतुब मीनार, और ये रहे ये लड़के। टोकन नहीं मिल रहा है और सच में टोकन खो गया है। मैंने फेंका इस तरह से था, ये टोकन मिलने वाला नहीं है। ये देखो ये क्या ढूंढने लग रहे, बर्तन मांजने पड़ेंगे अब तो। सार्थक मैं थोड़ी ना करूँ, समीर ढूंढेगा। समीर क्यों ढूंढेगा? अच्छा समीर का ढूंढने की जरूरत, टोकन तो सार्थक का है। ये बात ही नहीं है। मेरा बाप और मेरा मेरे पास ये रहा भाई, ये रहा मेरे पास। फोकस कर, हाँ भाई फोकस कर लिया। इसका टोकन नहीं मिला गाइस, यही बंद होना पड़ जाएगा तो मीनार में। ये रहा मेहरौली का जंगल पीछे, इसी में बर्तन कहीं मांजने पड़ जाएंगे। ये रूल है यहाँ का, अगर कोई बिना टोकन पाया गया फाइन तगड़ा है यहाँ का। कहाँ पर? यहाँ कहाँ है? अरे वो पत्ता हिला था वो वाला, कांटे से बचकर भाई, कांटों से बचकर। टोकन ढूंढने में लग गए ना, मजदूरी करनी पड़ गई। कुतुब मीनार पर आने के बाद लड़के मजदूरी करने लगे। पता नहीं इधर खजाना में ढूंढते इतने बेसब्री से, टोकन ढूंढना है। मैं भी एक एरोप्लेन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा टोकन, कहाँ गया वो? मैंने टोकन छीन लिया उसका भाई। भाग गया पीछे, देखो ये तो वो कहाँ से दौड़ लगाते हुए आ रहे। सार्थक कहाँ है? सार्थक ले लिया टोकन? ले लिया? अच्छा वहाँ से रास्ता था क्या? कई सार्थक गायब हो गया, पकड़ में नहीं आया। कहीं बहुत सारे रास्ते थे ना, तो इधर भाग गया। और फ़ोन भी नहीं है उसके पास, तो अभी मिल जाएगा, मैं तो ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए हम यहाँ से चलते हैं, वही टोकन लेके इसका आ जाएगा। हालांकि इसका टोकन आ गया, देखो वो आ गया पीछे। मेरे पास नहीं है। ये टोकन खेल रहे, कुतुब मीनार के पास आ गया। इसने इसका टोकन गायब कर दिया, इसने इसका कर दिया। अब दोनों के गाइस ये पीछे देखो, कुतुब मीनार चमक रहा होगा, देख रहे हो ना? ये टोकन खेल कहाँ भाग रहे, कहाँ से निकल रहे। टोकन ढूंढने के चक्कर में समीर गायब है। समीर का टोकन छीन लिया उसने। ढूंढ रहा है, देखो कहाँ। अच्छा देखो टोकन ढूंढ रहा है। These are the foreigners, right? You looks good. भाई इतनी गहराई में थोड़ा छिपाया होगा। अब पत्थर पे इसने हिंट दे दिया, तुमने मान लिया। गुरुजी रखा तो मैंने विला में, ये किसी। अच्छा ये सच भाई, इन विला में ये दिखाई दे रहा है ना, इसमें से किसी में रखा है। समीर ढूंढने में लगा पड़ा है भाई, व्लॉग लंबा हो जाएगा। गाइस इसी बीच करी मैंने अंग्रेजों से बातें, और भाई साहब मुझे अंग्रेजों से बातें करने में ना बड़ा मजा आता है। तो आप भी किया करो यार, घूमने जब भी जहाँ कहीं भी जाते हो ना, अंग्रेज दिखाई दे तो बातें किया करो। इनके लिए दोबारा जाना है ढूंढने के लिए, टोकन नहीं मिला इन्हें। तो सार्थक कह रहा मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे जाऊँगा। ऐसे टोकन की ढूंढ मचा दी इन्होंने, टूट के पड़ गए इतनी बुरी तरह से टूट के पड़े। FBI भी नहीं पड़ती है इतनी बुरी तरह से। तो अरे टोकन मिल जाए तो बता देना। गाइस यहाँ पर हमें स्विमिंग पूल मिला है, देखो ये रहा। नहीं आराम से चढ़ जाओगे वहाँ से, कॉर्नर से। तो इसका मतलब गिरा देना चाहिए। नहीं यार चोट लग जाएगी भाई। हाँ कूद सकते हम, मुझे भी पकड़ रहे भाई। कैमरा भी जाएगा साथ में, मोबाइल भी जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ कूदने की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल है। मोबाइल धक्का दिया, मैं नहीं कूदूंगा। मुझे पकड़ लिया, वोट ले ली। जान दो मच्छर का जान की बात है। ये तो भाई समीर जा चुका है अंदर, ये देख लो स्विमिंग पूल के अंदर। अरे चढ़ेगा कहाँ से? वहाँ से चढ़ दोबारा बदला। गाइस थोड़ी सी मस्ती करने के बाद कुतुब मीनार को दूर से देखकर उसके पास जाने का मन करा, तो मैं बिल्कुल जा रहा हूँ उसके पास। साथ साथ आप भी आ सकते हैं।
और गाइज इस व्लॉग को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है मैंने, और आप भी एक्सप्लोर करना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और गाइज सपोर्ट करना, क्योंकि मैं इस तरह से और भी व्लॉग्स आपके लिए लाता रहूंगा। चाहो तो गाइज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी जगह का शूट करूं, जगह दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग गाइज उसी लोकेशन का लाऊंगा। हाँ गाइज, लेकिन एक शर्त, लोकेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मुझे अच्छी लोकेशन सजेस्ट करेंगे तो मैं उसका बहुत अच्छे से व्लॉग शूट करके आपके सामने लाऊंगा। गाइज अगर तुम में से कोई दिल्ली के बाहर से इस व्लॉग को देख रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दें, और यदि कोई कुतुब मीनार आना चाहता है तो मैं उसे बता दूंगा कि किस तरह से कुतुब मीनार आने के लिए आप बिल्कुल चीपेस्ट, सबसे कम पैसे खर्च करके कुतुब मीनार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइज मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको देखने को मिल जाएगा।